गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में स्टैटिक्स का पोर्शन चल रहा है। ये 2 दिन की या 3 दिन का और होगा मेरा स्टैटिक्स का पोर्शन, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। वो अब हमारा ख़त्म होने के कगार पर है। मेरी ये टॉपिक जो है स्टैटिक्स का, ये कुछ एग्ज़ाम का मैंने एनालिसिस किया है, उनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल है। यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी, यूपी पीएट जिसे हम पैट कहते हैं, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, इन एग्ज़ाम का मैंने एनालिसिस किया है। इनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। एनडीए और सीडीएस में बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्टेट एग्ज़ाम में भी यूपी लेखपाल पैट या टीजीटी में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी से भी आ रहे हैं, बैंकिंग भी दे रहा है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आप प्रीवियस की क्लास देखें, पहले वाली बेसिक से दिया है मैंने, मॉडरेट टू हाई लेवल तक लेकर गया हूँ। और अगर किसी एग्ज़ाम की अदर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके अलावा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ये देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का पोर्शन दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो उसको भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा इस नज़रिए से है बहुत अच्छी तरीके से। सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लिए हैं और कोई भी क्वेश्चन अपना बनाए हुआ नहीं है। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित सारणी में प्रतिदिन आय का इतने से कम प्रकार का बारंबारता बंटन दिखाया गया है। देखिएगा, इतने से कम आय रुपए में ये दी गई है मेरी, व्यक्तियों की संख्या ये दी गई है। अब तक हम क्या करते थे, मैं आपको बता दूं। अब तक हमारा क्या था, अब तक होता था हमारा क्या कि हम ऊपर से नीचे को जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि नीचे से हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे। ये जो है मेरी, ये क्या है, ये है मेरी संचयी बारंबारता, जिसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं CF, ठीक है। मुझे निकालनी है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं फ्रीक्वेंसी यही निकाल लेता हूँ। क्या, मैं फ्रीक्वेंसी यही निकाल लेता हूँ। देखिएगा कैसे लिखा हुआ है, इतने से कम यानी कि 250 से कम। तो क्या रहा होगा, ये 0 से 250 ये रहा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 12। ये मेरी संचयी बारंबारता, ये बारंबारता होगी, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं। फिर कह रहा है वो कि इतने से कम यानी कि 250 से, देखिएगा 250 से 500, ये 12 जो आया होगा, ये 32 में से घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, 20। अब देखिए क्या, 750 से कम तो कितना होगा ये मेरा, 500। 500 हो गई ये मेरा। देखो इसमें से घटाया मैंने ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो है यहाँ लाने के लिए मुझे इसमें से ये घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा, ये देखो 3, 5 में 2 गया 3 और यहाँ से गया तो 2, ये हो गया मेरा। अभी कह रहा है कि 1000 से कम यानी कि 750 से 1000 रहा होगा ये। तो 70 में से अगर मैं 55 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा, 15। कितना बचेगा, 15। इतने से कम यानी कि 1000 से कम की बात कर रहा है ये, 1000 से कम की बात है। 1000 से 1250 तक यानी कि, तो अगर मैं 80 में से 70 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10। और ये होगा मेरा 1250 से 1500 तक। 100 में से अगर मैं 80 घटाता हूँ तो ये कितना होगा मेरा, 20। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेरी टेबल बन गई। ये मेरी उल्टी लिखी हुई थी, जैसे हम लिखते हैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी 12, 20, 23, 15, 10, 20,
इसको लिखते हैं हम क्या, 0 से 250, 250 से 500, ऊपर से लिखते हुए रहते। ये क्या था, ये मेरा उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे हम निकालते, देखो 12 ऐसे लिखते, 12 में 20 जोड़ते, कितना होता क्यूबिक फ्रिक्वेंसी, 32, 32 में फिर हम ये जोड़ते। ठीक है, तो कितना हो जाता है मेरा 55। ऐसे हम इसको निकालते, ये भी उल्टी लिखो भी है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मेन बात क्या है हमारी, बहुलक वर्ग क्या है, यानी कि बहुलक वर्ग का मतलब है मेरा मॉडल क्लास क्या है। मॉड होता है बहुलक, मॉडल क्लास क्या है, तो मैंने बताया है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होगा वो मेरी क्या होती है, मॉड होता है, और उसके सामने ही मॉडल क्लास होती है। तो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी में मेरा क्या आया है, 23। सबसे ज़्यादा बार जो है मेरा क्या आया है, ये आया है 23। तो ये मेरा हो जाएगा मॉड, और मॉडल क्लास क्या हो जाएगी मेरी, 500 से 750, ये हो जाएगी मेरी मॉडल क्लास। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 500 से 750, ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने शार्पली समझाया है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी यहाँ तक। आप लोग एक बार इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। ये मेरा डाटा दे रखे हैं, मान लेने वाले विचार के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या है कि माध्यिका माध्य बराबर है, यानी कि द मीडियन इज इक्वल टू मीन के। बहुलक 2 और 7 दोनों है। द मोड इज बोथ 2 एंड 7। तो कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है कथन, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड नॉर 2, या इनमें से कोई भी नहीं है दोनों में से। तो देखिएगा, पहले मैं लिखूंगा इसको क्या, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। ये आ गया मेरा डाटा, क्या आ गए मेरे, ये आ गए। सबसे पहले चेक करता हूँ मीडियन। मीडियन क्या होता है मेरा, पहले देखनी होती है मेरे को क्या, टर्म देखनी होती है, कितनी टर्म है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, 8 टर्म है, यानी कि सम है मेरी। क्या है, सम है। टर्म है मेरी क्या, 8, सम है। तो सम का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। n/2 टर्म प्लस का n/2 प्लस का 1, 8 टर्म और अपॉन 2, इतना ही होता है मेरा। कितनी है, 8। 8 यहाँ रखूँ, n की जगह कितना हो जाएगा, 4, यानी कि चौथी टर्म प्लस
यहाँ रखूँगा 2 से भागो 4 और 1 5, 5वीं टर्म अपॉन 2, ये मेरी क्या होगी मीडियन। देखिएगा चौथी टर्म कौन सी है मेरी 2, 5वीं कौन सी है मेरी 7। तो देखो यहाँ रखता हूँ मैं क्या 2 प्लस का 7 बटा 2 बराबर 9 बटा 2 बराबर 4.5। ये माय स्टूडेंट्स मेरी क्या आ गई मीडियन आ गई, ये आ गई मेरी मीडियन। अब मुझे चेक करना है क्या, अब चेक करना है मुझे मीन। मीन यानी कि माध्य जिसे कहते हैं, हम इसको एवरेज भी बोल देते हैं, औसत भी। देखिएगा अगर जब मैं मीन चेक करने जा रहा हूँ तो क्या होता है मेरा मीन, टोटल कुल पदों का योग, योग कितना हो जाएगा देखो 7 चौक 28 और 8 36 हो जाएगा। 7 चौक 28 36 हो गया। इनको मैं सभी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 36। पद कितनी है मेरे 8, ये हो गए 8। जब मैं इसको काटने लग रहा हूँ, कितने से काट रहा हूँ देखिएगा 4 से काट देता हूँ मैं, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, कट गया। तो मेरा मीन आ गया माय स्टूडेंट्स 9/2, 9/2। अगर मैं मीन की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 4.5। तो माय डिस्टेंस पहला मेरा जो स्टेटमेंट है माध्यिका माध्य के बराबर है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट फॉलो कर दिया। 4.5 मेरी क्या हो गया माध्य हो गया, और इतनी ही मेरी क्या हो गई माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई। पहला जो है मेरा वो तो बिल्कुल सही हो गया, पहला सही हो गया। अब चेक करते हैं दूसरा। दूसरे में मेरे में क्या कह रहा है देखिएगा, बहुलक 2 और 7 दोनों हैं। तो बहुलक 2 और 7 दोनों हैं। देखो 4 बार तो आ रखा है मेरा 2 और 4 ही बार आ रखा है मेरा 7, यानी कि बहुलक कितना हो जाएगा माय डिस्टेंस 2 और 7 दोनों हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट मेरी सही है, ये भी स्टेटमेंट मेरी सही है कि मेरा बहुलक मॉड वो होता है जो अधिकतम बार आया हुआ होता है, अधिकतम बार आया हुआ होता है, और ये दोनों ही अधिकतम बार आए हुए हैं अपने आप में, तो मेरा मॉड हो जाएगा। मीन इज यूनिक, मॉड इज नॉट यूनिक। मेरा मोड जो है वो एक से अधिक हो सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये चीज़ मैंने पहले बता रखी है आपको, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे मॉड 2 और 7 है, ये भी फॉलो कर गया वो भी फॉलो कर गया मेरा। तो मेरे दोनों जो स्टेटमेंट है मेरे वो सही हो गए मेरे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। तो आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लें नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसको रफ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपना।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं सारे हमारे, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिएगा, समान चौड़ाई के सतत वर्ग अंतरालों के सतत चर के बारंबारता बंटन वाले एक बारंबारता बहुभुज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला, बारंबारता बहुभुज से मूल बारंबारता बंटन पुनर्निर्मित किया जा सकता है। जो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, बारंबारता बहुभुज है, उससे हम क्या बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, मूल फ्रीक्वेंसी हम ला सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हम ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या है, इंग्लिश में पढ़ लो आप। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यही बोल रहा है इसमें भी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बारंबारता बहुभुज एक्स अक्ष को उसके चरम दाएं और बाएं पर स्पर्श करेगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टचेस एक्स एक्सिस इन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट। वही बात बोली उसमें भी। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं हम लोग। ऐसे होगा मेरा, ये यहाँ कहीं मेरे पॉइंट लगे हुए होंगे, ऐसे ऐसे करके पॉइंट होंगे लगे हुआ, और ऐसे इधर चल रही होगी ये मेरी फ्रीक्वेंसी। ये होता है मेरा वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, देखिएगा तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर रखी होगी, यहाँ से जैसे यहाँ पॉइंट होगा कोई, ऐसे यहाँ पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट होंगे, ये ऐसे पॉइंट होंगे, यानी कि यहाँ भी ना नंबर दे रखे होंगे, इधर भी नंबर दे रखे होंगे। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ऐसे चलेगा, जैसे भी पॉइंट दे रखे होंगे ना, यहाँ छोटा होगा तो छोटे से मिलेगा, इधर बड़ा होगा तो ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा पे जाएगी। ऐसे मेरा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनेगा मेरा ये। ठीक है, ऐसे होगा। फिर क्या कह रहा है वो दूसरे में, पहला वाला तो ये हो गया है, तो इससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो सही है ये। दूसरा कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज एक्स अक्ष को उसके चरम दाएं और बाएं स्पर्श करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी देखिएगा, मैं इसी को ना दोबारा बना के दिखा देता हूँ दूसरे उसमें। ऐसे ये पॉइंट होंगे, इधर भी यहाँ पॉइंट लगा हुआ होगा, ऐसे करके ना। तो ये जो है ना, देखो यहाँ से चलेगा, ये दोनों सिरों से चलता है ना, ऐसे करके ये। तो वो कह रहा है ना कि दोनों सिरों पर स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष पर, लेफ्ट और राइट पर, तो ये दोनों पर स्पर्श करते हुए चलता है ऐसे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये चीज़ मैंने बताई आपको। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपका डाउट ले लूँगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको एक बार आप लोग देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, समझा होगा, मैं आगे चलता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए माय स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। u, v, w, x, y और z का औसत कितना दे रखा है मेरा 10 दे रखा है। तो u प्लस 10, b प्लस 20, w प्लस 30, x प्लस 40, y प्लस 50 तथा z प्लस 60 का औसत क्या हो है। देखिएगा पहले मैं इसको ले लेता हूँ u v, इनका योग निकाल लेता हूँ पहले ना। u प्लस v प्लस w प्लस का x प्लस y प्लस z बराबर कितना है 10 है औसत मेरा। अगर 10 औसत है, अगर मैं योग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 60। कितना हो गया मेरा 60 हो गया मेरा ये। फिर पूछ रहा है मेरे से इनका, किसका पूछ रहा है मेरे से देखो, u प्लस का u प्लस 10, v प्लस का 20 और w प्लस का 30, कॉमा लगा रखा उसने, x प्लस का 40, y प्लस का 50 और z प्लस का 60। इसका पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा इन वाली चीज का। तो देखिएगा जब मैं इन्हें जोड़ूंगा सभी को तो क्या हो जाएगा, ये u प्लस v प्लस का w प्लस का x y z, ये हो गया। अब देखिएगा 10 20 कितना हो गया 30 और 30 60, 60 और 40 कितना हो गया 100, 50 150 और 60 210, कितना 210, ये हो गया। और औसत अगर मैं करूँगा तो भाग कितने से करूँगा मैं 6 से। कितने से करूँगा 6 से, क्योंकि मेरी ये 6 ही तो दे रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये इतना हो गया मेरा, इतना हो गया ठीक है। और इसका मान यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो दे रखा है मेरा कितना है, इसका मान मैंने निकाल लिया है 60। तो 60 प्लस का 210 अपॉन 6 हो गया। जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा देखो 7 2, कितना 270/6। जब मैं 6 से भाग करूँगा इसको तो कितना होगा देखो 6 चौक 24, कितना बच गया 3 बच गया, 0 उतार लिया 30 हो गया, 6 पंजे 30। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया कितना 45। आपका आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स कितना 45 आ गया। आप लोग इसको देखें थोड़ा समय तक, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अभी कराया था मैंने वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। क्या है मेरा पी क्यू आर एस टी यू वी का माध्य क्या दे रखा है मेरा, आपकी बार इसमें m दे रखा है। तो p माइनस एम प्लस क्यू माइनस एम प्लस आर माइनस एम प्लस एस माइनस एम प्लस टी माइनस एम प्लस यू माइनस एम प्लस बी माइनस एम किसके तुल्य है, ये ऑप्शन दे रखे हैं मेरे। देखिएगा
इसको लेता हूँ पहले मैं, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस का T प्लस U प्लस का V। कितनी है मेरी ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। अगर मैं इसका माध्य निकालना चाहूँ तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? ऐसे करना पड़ेगा 7, लेकिन इसका माध्य दे कितना रखा है? 7। जब मैं इन 7 को इधर लेके सॉरी, कितना माध्य दे रखा है? m। तो जब मैं 7 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये मेरा? 7m हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। कितना हो गया ये हो गया मेरा 7m। ये मेरा क्या हो गया? इनका योग आ गया, मेरा योग आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कर दिया था, वहाँ मुझे करना था 10, मुझे रखना था बराबर औसत उसका, और फिर बट्टे में 6 करता, मैं 6 उधर डायरेक्ट ले गया था, ऐसे मैंने 60 कर दिया था। देखिएगा इतना हो गया। अब मुझे ये निकालना है, इसको लिखूँ मैं डायरेक्ट जोड़ के, देखो P माइनस एम प्लस का Q माइनस एम प्लस का R माइनस एम प्लस का S माइनस एम प्लस T माइनस एम प्लस U माइनस एम प्लस का V माइनस एम। देखिएगा अब मैं इनको सभी को जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? जोड़ रहा हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S T के बाद में है U प्लस का V। हो गए मेरे? ठीक है, देखिएगा अब 1 माइनस 2 3 4 5 6 7 माइनस का 7m। कितना हो गया? माइनस का 7m हो गया मेरा। और इसका मान इतने का मैंने कितना है मेरा? 7m। तो 7m माइनस का 7m, ये कट जाएगा आपस में, तो कितना आएगा मेरा आंसर? 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। ठीक है, आंसर आया मेरा 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और अगर आपको कहीं यहाँ दिक्कत आई है, समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप मेरे को, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आप किसी पर्सनल टॉपिक पे या कैसे भी मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।